हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 23 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और हम लोग प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे इस वीडियो क्लास को लेकर आते हैं, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन की जो महत्वपूर्ण खबरें होती है, न्यूज़पेपर बेस्ड जो करंट अफेयर होता है, उन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास को मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा गया है और मासिक पैकेज का लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। पहली खबर क्या है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के बारे में। यहाँ पर देखा जाए, हर साल जो 23 जून का दिन होता है, इसको अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका आयोजन कब से किया जा रहा है? तो 1948 से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहां पर देखा जाए वर्ष 2026 के लिए ये जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? इसका थीम है यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। ठीक है, यू कैन डू दिस, लेट्स मूव इसका थीम है, आपको थीम याद रखना है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं। 23 जून 1994 को पेरिस में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। और 1948 से, ठीक है, दो डेट आपको याद रखने, 1948 से हर साल अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो खेलों, शारीरिक फिटनेस, ओलंपिक मूल्यों को बढ़ावा देना। यहां पर ध्यान रखिए कि ओलंपिक दिवस के 3 प्रमुख स्तंभ है, मूव, लर्न और डिस्कवर। ठीक है, तथा देखा जाए तो इस अवसर पर विभिन्न देशों में ओलंपिक डे रन, खेल प्रतियोगिताएं तथा सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। बोलीविया में नाकाबंदी संकट के बीच में देखा जाए आपातकाल घोषित किया गया है। ठीक है, बोलीविया देश है, यहां पर आपातकाल घोषित किया गया है। चर्चा करते हैं। बोलीविया के राष्ट्रपति है रोड्रिगो पॉज। इन्होंने 50 दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन और आर्थिक ठहराव के बीच में आपातकाल घोषित कर दिया बोलीविया देश में। ठीक है, और सेना की व्यापक तैनाती को मंजूरी प्रदान कर दी है। चर्चा करें तो संकट की शुरुआत ईंधन सब्सिडी में कटौती, डॉलर संकट तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ वार्ता के बीच में राजकोषीय घाटा कम करने के प्रयास से हुई थी। और इसी दौरान देखा जाए जो विरोध प्रदर्शन था वो सड़कों तक फैला, और सड़कों तक फैलने के कारण नाकेबंदी लगाई गई। और नाकेबंदी के बीच में अब देखा जाए जो रोड्रिगो पॉज है, उनके द्वारा आपातकाल घोषित कर दिया गया है बोलीविया में। ठीक है, देखा जाए तो सरकार ने बोलीवियन वर्कर्स कॉन्फेडरेशन के साथ समझौता कर तनाव कम करने का प्रयास किया, किंतु प्रदर्शन जारी रहे। पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस समर्थित समूहों द्वारा प्रमुख सड़कों पर नाकेबंदी से खाद्य, ईंधन और दवाओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है, और इसी कारण से देखा जाए तो अब आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ठीक, अगली खबर देखते हैं। सेना को 3 स्वदेशी युद्धपोत सौंपे गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए नौसेना को 3 स्वदेशी युद्धपोत सौंपे गया है। यहां पर देखा जाए, चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान यहां पर चर्चा करें स्वदेशी तकनीक से निर्मित आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय को भारतीय नौसेना को सौंपा। ठीक, चर्चा की यहां पर चर्चा करते हैं तो आईएनएस जो दूनागिरी है, ये प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ फ्रिगेट ब्रह्मोस मिसाइल सहित आधुनिक हथियारों प्रणाली से लैस है। अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है, जो स्टील्थ टेक्नोलॉजी होती है वो बेसिकली होती क्या है? स्टील्थ टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो रडार होते हैं ना, ये जहाज रडार से पूरी तरीके से सुरक्षित है। यानी कि रडार के एरिया में या फिर रडार जहां पर लगा हुआ है, जैमर है, तो उसके देखा जाए तो वो इसको कवर नहीं कर सकता है, मतलब कैच नहीं कर सकता है, रडार से डिटेक्ट नहीं कर सकता है इसको। ठीक है, और इसी को स्टील्थ फ्रिगेट, स्टील्थ का मतलब ये नहीं कि स्टील से बना हुआ, स्टील्थ का मतलब होता है कि ये रडार इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता है। देखते हैं। आईएनएस संशोधक देश का चौथा सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है, जबकि आईएनएस अग्रय जो है ये अर्नाला श्रेणी का चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। चर्चा की जाए तो तीनों युद्धपोत का डिजाइन नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, और यहां पर 75% जो आइटम यूज हुए हैं इनके निर्माण में, वो सब क्या है? वो सब स्वदेशी है। क्या है? वो सब स्वदेशी है। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया निर्भय चेतना कार्यक्रम। यहां पर देखा जाए आपकी परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो निर्भय चेतना कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। देखा जाए पंचायती राज मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से निर्भया फंड के तहत निर्भय चेतना कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत 17.5 लाख पुरुष निर्वाचित प्रतिनिधियों को महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहां पर देखा जाए कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर 28,500 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे।
प्रथम 3 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम जो था यह 17 से लेकर 19 जून को भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित हुआ, जिसमें 6 राज्यों के 40 प्रशिक्षक सम्मिलित थे। इसके साथ ही निर्भय नेत्री के तहत 14.5 लाख यानी 14.5 लाख महिला प्रतिनिधियों को कानूनी साक्षरता प्रशिक्षण तथा निर्भय दृष्टि के माध्यम से पंचायत स्तर पर सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने की पहल भी की जाएगी। तो आपको याद रखना है निर्भय चेतना के बारे में, कैसी पहल है इसके बारे में मैंने संपूर्ण डिटेल आपको यहां पर बता दी। आगे चलते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता FIH महिला नेशंस कप। ठीक है, FIH महिला नेशंस कप किसने जीत लिया है? तो भारतीय महिला टीम ने जीता है। चर्चा करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने ऑकलैंड न्यूजीलैंड में खेला गया फाइनल देखा जाए तो फाइनल में न्यूजीलैंड को 2-0 से पराजित कर दूसरी बार FIH महिला नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, यानी कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने देखा जाए मेजबान न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में ही 2-0 से पराजित कर दिया और फाइनल का खिताब जीत लिया है नेशंस कप का। चर्चा करें तो इस जीत के साथ भारत ने अगले सत्र में FIH महिला प्रो लीग के लिए भी अपना स्थान सुनिश्चित कर लिया है। फाइनल में नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो ने गोल किया था, जबकि यहां पर बात करें लाल रेम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। देखा जाए तो दीपिका 6 गोल के साथ टूर्नामेंट में संयुक्त शीर्ष स्कोरर रही और भारत के पूरा टूर्नामेंट में अपराजित रहते हुए 2022 के बाद दूसरा बार खिताब अपने नाम किया भारत ने। ठीक, आगे देखते हैं। हर्षपति सिंघानिया अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके अध्यक्ष कौन बन गए हैं, प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, इनका नाम है हर्षपति सिंघानिया। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, हर्षपति सिंघानिया। चर्चा करते हैं। जेके ऑर्गेनाइजेशनल के निदेशक और जेके पेपर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हर्षपति सिंघानिया ने पेरिस में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। देखा जाए तो वे आईसीसी इंडिया तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही साथ देखा जाए आईसीसी के 100 वर्ष के इतिहास में यह पद संभालने वाले वो चौथे भारतीय उद्योगपति, यानी कि अब तक देखा जाए जो आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसके 100 सालों के इतिहास में 4 भारतीय हैं जिन्होंने यह पद संभाला है। तो चौथे भारतीय कौन है? हर्षपति सिंघानिया है। ठीक है, आगे देखा जाए 1919 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडल 170 से अधिक देशों कि लगभग 4.5 करोड़ से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधित्व करता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त एकमात्र व्यापारिक संगठन भी है। ठीक है, यानी कि देखा जाए जो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य संघ है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त एकमात्र व्यापारिक संगठन है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखा जाए तो उनके कार्यकाल में डिजिटल व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सतत विकास तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जाएगा। आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए 4 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का होगा आगाज। ठीक है, यहां पर आज नहीं, ये तो कल ही आगाज हो चुका है। 4 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम स्थित ग्रैंड हयात होटल में 22 से लेकर 25 जून तक किया जा रहा है, जिसमें सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। सम्मेलन में बढ़ती वैश्विक ऊर्जा मांग, पश्चिम एशिया के संकट से उत्पन्न ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति संबंधित चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। देखा जाए तो 25 जून को आयोजित मंत्री स्तरीय बैठक में भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्री अधिकारी की सिफारिश पर निर्णय लेंगे। यहाँ पर देखा जाए सम्मेलन में रूस, ईरान, सऊदी अरब जैसे प्रमुख तेल निर्यातक देशों की भागीदारी के कारण वैश्विक ऊर्जा सहयोग और आपूर्ति सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका विशेष महत्व है। आगे चर्चा करते हैं। मांडू की खुरासानी इमली को देखा जाए। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो खुरासानी इमली है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। परीक्षा में पूछा जा सकता है खुरासानी इमली जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मांडू का प्रसिद्ध है। और मांडू कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। देखते हैं, मध्य प्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक नगर मांडू की प्रसिद्ध खुरासानी इमली को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, देखा जाए तो यह सामान्य इमली नहीं है बल्कि विशालकाय अफ्रीकी बोआबाओ का जो वृक्ष होता है उसका फल है, जिससे लगभग 600 वर्ष पूर्व अफगान और अरब व्यापारियों के द्वारा भारत लाया गया था। देखा जाए तो ट्री ऑफ लाइफ कहलाने वाला यह वृक्ष अपने तने से 1000 लीटर जल संचित करके रखता है। ठीक, इसका फल विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और खनिजों से समृद्ध है। जीआई टैग मिलने से स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा तथा पारंपरिक जैविक विरासत के संरक्षण को प्रोत्साहन भी मिलेगा। ठीक है, आगे यहां पर चर्चा करते हैं। केरल में ततैया की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, ततैये की एक नई प्रजाति खोजी गई है। कहां पर? केरल में। एनवायरमेंटल करंट अफेयर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है।
इसका नाम क्या है? सिप्लोमेना मालबरिका। ठीक है, देखा जाए तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक एस अमल और डॉक्टर पी गिरीश कुमार ने केरल के कोझिकोड जिले में ततैये की नई प्रजाति सिप्लोमेना मालबरिका की खोज की है। इस प्रजाति का नाम केरल के ऐतिहासिक मालाबार क्षेत्र के सम्मान में रखा गया है। देखा जाए तो लगभग 3.5 मिलीमीटर आकार का यह काले और भूरे रंग का एफिड ततैया कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का शिकार करता है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो जो किसानों की जो फसलें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाले जो कीट होते हैं उनका शिकार करता है। इस वजह से देखा जाए तो ये कृषि हितैषी है और कृषि हितैषी होने के कारण परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा जाए तो यह भारत में सिप्लोमेना वंश से 11वीं और विश्व स्तर पर देखा जाए तो 98वीं ज्ञात प्रजाति है जो प्राकृतिक कीट नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह नाम जरूर याद रखिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा सिप्लोमेना मलबारिका। ठीक है, सिप्लोमेना मलबारिका किसकी प्रजाति है? तो ये ततैये की प्रजाति है। चलिए आगे देखा जाए, महोबा में मिला जरकोनियम का विशाल भंडार। यहां पर देखा जाए महोबा में जरकोनियम का विशाल भंडार खोजा गया है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिज जरकोनियम का विशाल भंडार मिला है, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा, एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में किया जाता है। याद रखिए, इस खोज के साथ उत्तर प्रदेश जरकोनियम खनन करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। ठीक है, जरकोनियम खनन के लिए माहेश्वरी माइनिंग कंपनी को 13 खनन ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। देखा जाए तो जरकोनियम जिसका परमाणु क्रमांक 40 होता है, ये याद रखिएगा, जरकोनियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 40 होता है। उच्च ताप एवं संक्षारण प्रतिरोधी धातु है। संक्षारण प्रतिरोधी धातु का मतलब क्या होता है? जो जंग लगता है ना, जंग, ये जंग रोधी है, जंग रोधी है। ठीक ठीक, और इसी वजह से देखा जाए तो इसका सामरिक महत्व भी है। सामरिक महत्व क्या है कि ये एरोस्पेस या फिर जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इसका बहुत यूज होता है जरकोनियम का। ठीक है, तो यहां पर याद रखिए ये संक्षारण प्रतिरोधी धातु है जो सामरिक और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक, तो ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन कह रहा है कि यह दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है वर्ष 2026 का थीम है यू कैन डू दिस, लेट्स मूव। तीसरा है आईओसी की स्थापना सन 1900 में हुई थी। चौथा है इसके केवल 2 प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH महिला नेशंस कप 2026 के फाइनल में किस टीम को पराजित किया? ऑस्ट्रेलिया को, अर्जेंटीना को, न्यूजीलैंड को या जर्मनी को? क्वेश्चन नंबर 3 है, मांडू का खुरासानी इमली को हाल ही में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किस सम्मान की मान्यता प्राप्त हुई है? यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है, रामसर साइट का दर्जा दिया गया, भौगोलिक संकेतक टैग मिला है या फिर राष्ट्रीय जैविक विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जरकोनियम का विशाल भंडार खोजा गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपके जो UPSSC लोअर PCS परीक्षा होने वाली है ना, उस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जरकोनियम का विशाल भंडार मिला है? झांसी, महोबा, बांदा या चित्रकूट? और अंतिम सवाल है, केरल में खोजी गई ततैये की नई प्रजाति सिप्लोमेना मलबारिका के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारत में सिप्लोमेना वंश की पहली प्रजाति है। इसका नाम हिमालय क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। यह कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का शिकार करती है, या फिर इसका आकार लगभग 10 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो की क्लास PDF और PPT आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर होते हैं उस पर हम लोग प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, उन्हीं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट्स को कवर किया जाता है। साथ ही साथ टेस्ट भी आपसे लिया जाता है प्रतिदिन। इस क्लास से संबंधित जो MCQ टेस्ट होता है वो ऐप पर लगा होता है, उसको आप जाकर ऐप पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक सूचना ये भी है कि हम लोग कल सितंबर महीने का जो बिहार स्पेशल का करंट अफेयर है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो बीता हुआ कल है उसमें हम लोगों ने अगस्त महीने का वीडियो कंप्लीट किया है और अगस्त 2025 बिहार स्पेशल कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और
जो प्लेलिस्ट में वीडियोस आ रहे हैं उन वीडियोस को आप देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए, क्योंकि अब परीक्षाएं देखा जाए तो लगभग 1 महीने बची हुई हैं। अंतिम 1 महीना है और अंतिम 1 महीने आपको जम के तैयारी करनी है, क्योंकि अभी देखा जाए 71वीं बीपीएससी का परिणाम आया है और 70वीं बीपीएससी का, और 70वीं बीपीएससी का परिणाम आने के बाद में देखा जाए तो उत्साह, ऊर्जा और ज़्यादा हो जाती है। जब परिणाम आता है तो छात्रों के बीच में ऊर्जा और ज़्यादा संचरित हो जाती है, और इसी का कारण देखा जाए तो अभी आपके पास बहुत पीक टाइम है, ये एग्जाम का पीक टाइम है। तो पीक टाइम में बिहार स्पेशल अच्छे से पढ़ते रहिए, और संभवतः जून महीने में यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, जिसमें सीटों की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहने वाली है। यानी कि प्रीलिम्स के परिणाम जब तक आएगा तब तक सीटों की संख्या 1200 प्लस पहुंचने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो जम के पढ़िए और लगे रहिए करंट अफेयर के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी करिएगा। कुछ फीडबैक होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।